हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। जो शिफ्ट हमने कल डिस्कस किया था उसी से रिलेटेड कुछ चैनल मैसेजेस हम लोग यहाँ पर ग्रैब करेंगे और आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या साइंस हैं अबाउट दिस कनेक्शन ये भी हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। सबसे पहले आपके पर्सन की तरफ से कुछ डायरेक्ट मैसेजेस यहाँ पर हम लोग ग्रैब करते हैं। तो आपके पर्सन की तरफ से पहला डायरेक्ट मैसेज आप लोगों के लिए अपीयर हुआ है, यू कैन रीड माई इनरमोस्ट थॉट्स। तो ज़रूर आपके पर्सन आपकी जो एक इंट्यूटिव पावर है, जो एबिलिटी है, इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि इनके बिना कहे ही आप बहुत सारी बातों को समझ चुके हो। अब तक भी ऐसा हुआ होगा कि इन्होंने भले ही आपसे बहुत सारी बातें छुपानी चाहिए या बताते नहीं हैं, तो आप इन्हें पकड़ लेते हो, फौरन इनको जाकर बता देते होंगे कि एग्जैक्टली यही सोच रहे हैं, इनके दिमाग में यही चल रहा है या फिर ये यही कहना चाह रहे हैं। और जो भी इन्होंने छुपाया है आप समझ जाते होंगे। इनका एक हैप्पी मूड कह लो, एक सैड मूड कह लो, आप प्रेडिक्ट कर लेते हो बिना इनके एक भी वर्ड कहे। फाइन। तो इस बात को काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन अप्रिशिएट करते हैं कि ये तो बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी है आपके अंदर, जिसको ये बहुत ज़्यादा एडॉर करते हैं। और इनका अगला मैसेज है आपके लिए, यू कैन मेक मी बेटर व्हेन आई एम फीलिंग डाउन। तो एग्जैक्टली रिसेंटली कुछ ऐसा ही हुआ होगा। अगर ये अपनी हेल्थ के इश्यूज़ को लेकर परेशान हैं या कोई एक ऐसी बात है जहाँ पर ये अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, किसी ब्रेकअप से गुजर रहे हैं या अपने करियर फ्रंट पर किसी वजह से परेशान हैं या फाइनेंशियली लो जा रहे हैं या जो भी इनकी परेशानियां हैं, आप ज़रूर इनको अच्छा महसूस करवाते हो। जब कभी भी ये अपनी प्रॉब्लम्स आपके सामने लाकर सुनाते हैं तो ज़रूर आप इनकी प्रॉब्लम्स को सुनते भी हो, सॉल्यूशंस भी देते होंगे और अच्छा भी फील करवाते होंगे, ताकि ये दोबारा से मोटिवेट हो सकें, इंस्पायर्ड हो सकें। तो यू आर द गाइड फॉर दिस पर्सन। आपके पास अच्छी अच्छी सलाहें भी होंगी, आप इन्हें सलाह भी देते होंगे और कुछ आप इन्हें इवन मोटिवेशनल वेज में भी बातें बताते होंगे। तो ये आपके पर्सन यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। इनका अगला डायरेक्ट मैसेज है आपके लिए, यू होल्ड मी लाइक यू नेवर वॉन्ट मी टू गो। तो आप इन्हें इस तरह से थाम लेते हो कि आप इन्हें कभी जाने नहीं देना चाहते। ये आपके पर्सन को बहुत पसंद है कि कभी ना जाने देने का मतलब यही है कि यू रियली वॉन्ट देम फॉर एवर, फॉर दिस लाइफ टाइम। और भले ही जितने ही इंटेंस आपके बीच फाइट्स हो रही हों, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हों या जो भी कुछ हो रहा हो, स्टिल यू नेवर वांट योर पर्सन टू गो। तो ये बात जो रिश्ते को मजबूती देती है वो यही बात है कि आप इन्हें कभी जाने नहीं देना चाहते और ये आपके पर्सन को बहुत पसंद भी है। और ये कहना चाहते हैं कि यू होल्ड द की टू माई हार्ट। तो यही वजह है, यही सारी क्वालिटीज़ होंगी आपके अंदर जो हमने कल डो टू वैल्यू का कार्ड देखा था। आप इतने वैल्यूएबल, इतने अच्छे इंसान हो, आपसे इतने ज़्यादा इम्प्रेस्ड है ना कि आप ही को इन्होंने अपने दिल की चाबी दे दी, यू नो, कि हवाले इन्होंने कर दी अपने दिल की चाबी। तो ये आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं। इनका अगला मैसेज है, यू ऑलवेज सरप्राइज मी इन नाइस वेज। तो मैंने जैसे कि कहा ना, कल भी आपको बताया था कि जब कभी भी आपसे बात कर रहे हैं हर बार कुछ नया इनको पता चल जाता है। और ऑफ कोर्स जब कुछ नया पता चल रहा है आपके बारे में, नई नई चीज़ें इनके सामने जब खुल रही हैं, तो दे आर हैप्पीली सरप्राइज टू नो दैट कि आप कितने अच्छे हो। इनको हर दिन आपकी एक क्वालिटी पता चलती होगी या हर बार आपकी एक क्वालिटी इनको पता चलती है, जहाँ से आपकी जो वर्थ है, जो वैल्यू है, जो रिस्पेक्ट है, जो प्यार है, आपके लिए हर दिन इंक्रीज होता जा रहा है। ये आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं। और ये लिटरल भी हो सकता है, आप इन्हें सरप्राइज करते होंगे बहुत सारे वेज में। लाइक ये आपको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो तब भी आप इन्हें किसी वेज में सरप्राइज कर देते होंगे। इनको जब लीस्ट उम्मीद होती है आपसे, तब आप ऐसा कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल सा कर जाते होंगे इनके लिए। तो यही आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं।
और ये कहना चाहते हैं कि यू मेक माई फियर्स मेल्ट अवे। ऑफ कोर्स इनके लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पर ये आपके मैच बनने के काबिल नहीं है, बट स्टिल आप इनका हाथ थाम लेते हो, इन्हें सपोर्ट करते हो कि कोई बात नहीं, डोंट वरी, मैं आपको आप जैसे भी हो मैं एक्सेप्ट कर लूँगी आपको। यू आर एवरीथिंग टू मी। आपकी कमियाँ मुझे बॉदर नहीं करती। आपके लोएस्ट से लोएस्ट टाइम में भी मैं आपका साथ देना चाहूँगी और मैं ज़रूर आपके साथ खड़ी हूँ। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं हम मिलकर सॉल्व करेंगे, या जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं हम लोग मिलकर कॉन्कर करेंगे। यू जस्ट नो नीड टू वरी। आई एम योर हीलर एंड आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ़ यू फॉर एवर। तो इस तरह से आप इन्हें वो एक कह सकते हैं ना, वो सपोर्ट, वो इमोशनल सपोर्ट कह सकते हो, और हर तरह का ही सपोर्ट आप इन्हें देते होंगे जहाँ पर भी आपके पर्सन को फियर्स हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर हो सकता है। तो ये बात आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आप में। ये एक मेन और इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होगी कि आप किसी बात से डरते नहीं हो, किसी बात से आप मुंह नहीं फेर लेते या चले नहीं जाते नाराज़ या गुस्सा होकर, बल्कि आप इनकी डिफ़िकल्टीज़ में इनके साथ खड़े रहना चाहते हो। हर एक डिफ़िकल्टी को, हर एक ऑब्स्टिकल को बहुत ही ब्यूटीफुली कॉन्कर करना चाहते हो कि यू मेक माई फियर्स मेल्ट अवे। तो यही इनका मतलब था। अब हम कुछ चैनल मैसेजेस इनकी तरफ से ग्रैब करते हैं। अब पहला चैनल मैसेज है, आई कांट मेक अ डिसीजन। तो डिसीजन इनको लेना है बहुत सारी बातों के लिए, जैसे कि हमने कल हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड देखा था। दे आर फाइटिंग विद देमसेल्व्स। कहीं तो स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ तो ऐसी बातें हैं जहाँ पर ये आपको अपने लिए मतलब खुद को आपके लिए काबिल नहीं मानते हैं और इनको लगता है कि आई एम जस्ट नॉट इनफ। ओके, तो वहाँ पर ये शायद डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। इन्हें कुछ तो चेंज करना पड़ेगा अपने अंदर, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है, और ये आपको कुछ लीस्ट वेज में प्रेजेंट भी नहीं करना चाहते बिकॉज मैस्कुलिन की एनर्जी में है। यानी कि डिवाइन मैस्कुलिन हमेशा अपने डिवाइन फेमिनिन के लिए प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये इनका पहला मेन कंसर्न है। एंड पीपल डोंट बिलीव इन मी। तो जिस तरह से आप इन पर यकीन रखते हो, आप इन पर भरोसा रखते हो, उस तरह से लोगों ने कभी इन पर उस तरह का भरोसा जताया नहीं। पीपल रियली डोंट बिलीव इन देम बट यू डू। ओके, तो शायद ये भी एक बात होगी कि कैसे आपको मुझ पर इतना भरोसा है। फाइन, तो शायद यही आपके पर्सन कहना चाह रहे होंगे कि पीपल डोंट बिलीव इन मी बट यू डू, और ये कहना चाहते हैं कि आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ। तो बहुत सारी बातें ये आपसे खुलकर नहीं बताते होंगे क्योंकि दे कांट एक्सप्रेस देम सेल्फ, और यही वजह है कि पीपल रियली डोंट बिलीव इन देम। इनको एक्सप्रेस करना आता ही नहीं है, बट इनके बिना एक्सप्रेस किए भी आपने बहुत सारी बातों को समझ लिया है। यू रियली कैन रीड देयर इनर मोस्ट थॉट्स एंड दैट इज़ वाई you believe in them even though they couldn't be able to express their feelings to you। तो ये आपके पर्सन यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। एंड सेक्स विथ यू का कार्ड ये है, इनकी ये एक डिज़ायर है। अगर इस तरह का कनेक्शन आप लोगों का ऑलरेडी बन चुका है तब भी दे आर डिज़ायरिंग फॉर यू फॉर दिस। अगर अब तक नहीं बन पाया है तो दे रियली वॉन्ट टू हैव दिस कनेक्शन विथ यू, और ये आपसे कहना चाहते हैं कि इमोशंस ओवरवेल्म। तो ये दोनों कार्ड्स, सेक्स विथ यू एंड इमोशन ओवरवेल्म, goes hand in hand। maybe they are highly attracted towards you। आप इनकी deep एक intimate desire होंगे, और sometimes these intense longing is unable to handle by them and that is why ये कहना चाह रहे हैं emotions overwhelm कि of course आपके पर्सन इस तरह के इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाते, और शायद यही वजह है कि जब कभी भी इस तरह का इंटेंस कनेक्शन उनको महसूस होता है, इंटेंस अट्रैक्शन या पैशन महसूस होता है, ये भाग जाते होंगे बिना आपसे बात किए। कई दिनों तक ये आपसे गायब रहते होंगे बिकॉज द रीज़न इज़ दिस थिंग। ओके, और यही आपके पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं। इनका अगला मैसेज है दिस लव इज़ क्रेजी। ऑफ कोर्स इस प्यार को भी समझना बड़ा मुश्किल है। ये प्यार इतना क्रेजी है, इतना ओवरवेलमिंग है, इतना इंटेंस्ड है, इतना मैग्नेटिक है कि sometimes it's unable to predict
कि क्या है ये ऐसा कैसा अट्रैक्शन है भाई जो कि ख़त्म होता ही नहीं है। एक इंटेंस मैग्नेटिक पुल हम लोग हमेशा सेंस कर रहे होते हैं, ऐसा क्यों है? तो मे बी दैट्स व्हाट योर पर्सन वांट्स टू आस्क टू यू। एंड यहाँ पर आई एम अफ्रेड टू लूज यू, और ये आपको खोना बिल्कुल नहीं चाहते। इनका जो मेन और बिगेस्ट फियर यही है कि कहीं आपको लूज आउट ना कर जाएं। अब इतना स्लोली ये चल रहे हैं और डिफेंसिव भी बने हुए हैं, और एक तरह से डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हैं कहीं। तो बहुत सारी चीज़ें जब चल रही होती हैं, इनको लगता है कि ये आपको कहीं खो ना दें। यू आर द डोर टू वैल्यू फॉर देम, एंड अगर ये इन्होंने आपको खो दिया तो ये सब कुछ ही लूज आउट कर जाएंगे, अपना नॉर्थ स्टार ये खो देंगे। यही आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं। आई विश टू बी लाइक यू। तो आप जैसे हो ना, आप एक प्योर पर्सन हो, एक बहुत ही स्पिरिचुअल, एक सच्चे इंसान हो। आपने इनकी तरफ जो भी प्रेजेंट किया है, भले वो लव हो, एनर्जी हो, केयर हो, नर्चर हो, जो भी इनको आपने दिया है वो एक प्योरिटी वाले फॉर्म में दिया है, एक प्योरेस्ट फॉर्म में आपने इनको वो सारी चीज़ें दी हैं। तो ये आपके जैसे बनना चाहते हैं। अगर आपकी तरफ ये कुछ रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं तो वो इक्वल होना चाहिए, आपसे कम नहीं होना चाहिए। तो शायद यही वजह है कि आपके पर्सन इस बात की भी चिंता में है कि दे रियली वॉन्ट टू बी लाइक यू, ये आपके जैसे बनना चाहते हैं, तभी आपके जितना प्यार, नर्चर, केयर, टाइम, एनर्जी आपको दे पाएंगे। और इवन बाकी अदर चीज़ें भी, जैसे कि wherever they are just not feeling themselves enough for you, वहाँ पर ये आपके जैसे काबिल बनना चाहते हैं to give back equally। तो ये इनके चैनल मैसेजेस थे गाइस। अभी हम देखते हैं कि what are the signs from the universe about this connection। पहला साइन यहाँ पर अपीयर हुआ है फेनिक्स का। न्यू फेज एंड रिकिंडल, रिन्यू एंड ग्रोथ, चेंज्ड माइंड, राइज फ्रॉम एशेस। ये आपके पर्सन की ट्रांजिशन है, जहाँ पर भी ये बैटल कर रहे हैं अपने आप को एक डिफेंसिव वेज में, अपने ही खुद के साथ लड़ रहे हैं, वहाँ से ये एक फिनिक्स की एनर्जी में आएंगे। इनका पहले तो वो एक बिलीफ सिस्टम पूरी तरीके से कोलैप्स्ड हो जाएगा, जहाँ पर चीज़ें बस सोच के हिसाब से चल रही होती हैं, उसका कुछ बेसिक ऐसा कोई रूट होता नहीं है। बस अपने ही माइंड में या मन में बातें गढ़ लेना और उसी पर कायम रहना, ऐसी चीज़ें सच में रिलीज होनी चाहिए, सच में कोलैप्स होनी चाहिए, ताकि नई चीज़ें बिल्टअप हो सके। तो फाइनली इट इज़ गोइंग टू एंड। जो भी इन्होंने बिलीफ सिस्टम आपको लेकर पाल रखा है या अपने लिए पाल रखा है, तो वो इवेंचुअली कोलैप्स्ड हो जाएगा, ताकि अगेन एक रिकिंडल, एक रीन्यूड, एक न्यू फेज यहाँ पर एंटर हो सकता है, जहाँ पर चीज़ें बदल जाएंगी। जो जैसा चल रहा है उस तरह से चीज़ें अभी रहेंगी नहीं। पिक्चर टॉक्स अबाउट लुकिंग एट पिक्चर्स, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिया, मेक न्यू मेमोरीज। तो शायद आपकी फ़ोटोज़ ये बहुत ज़्यादा देखते हैं। रीज़न इज़ कि शायद खुद को आपके काबिल बनाने के लिए जब कभी भी आपको देख रहे हैं, तो शायद वो मिसिंग वाली एनर्जी या ओवरवेलमिंग एनर्जीज यहाँ पर क्रिएट हो रही हैं। तो ये भी साइन यूनिवर्स आपको देना चाह रहा है कि दे रियली मिस यू, दे रियली लुक एट योर पिक्चर्स। अगर आप पोस्ट करते हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो यस, दे आर लुकिंग एट योर पिक्चर्स। ये देखते हैं, आपको मिस भी करते हैं और बहुत सारी मेमोरीज बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगला जो साइन है ओल्ड स्कूल। इस कार्ड में लिखा है आउटडेटेड थिंकिंग, कंडीशनिंग, रिप्लेइंग इवेंट्स ओवर इन योर हेड। तो मे बी यू आर ओल्ड स्कूल, और शायद ये एक साइन हो सकता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, या फिर आप दोनों ही ओल्ड स्कूल हो और दोनों ही खुल नहीं पा रहे हो, दोनों ही शाय इन नेचर हो। तो कोई कैसे इनिशिएटिव रखे यहाँ पर। आप भी बहुत सारी बातें इन्हें नहीं बताते होंगे, ये भी नहीं बता पाते होंगे आपको। तो ये भी एक वजह हो सकती है। यहाँ पर आप दोनों ही आउटडेटेड थिंकिंग रखते होंगे, बिलीफ सिस्टम्स को लेकर बैठे हो, और ना वो ओपन हो रहे हैं ना ये ओपन हो रहे हैं। तो इस वजह से भी एक यहाँ पर एक तरह का पैटर्न एंड नहीं हो पा रहा है। तो मैं आगे बताती हूँ आपको। कॉफिन टॉक्स अबाउट न्यू बिगिनिंग्स, लिबरेशन, रीबॉर्न एंड ट्रांजिशन, ट्रैजिक एंडिंग्स। तो जो भी बिलीफ सिस्टम्स हैं वो यहाँ पर 100% कोलैप्स हो जाएंगे, हट जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, क्योंकि कभी कभी कुछ पैटर्न्स इतने ज़्यादा इंटेंस हो जाते हैं, हमने जानबूझकर ही इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस खुद पर लगा लिए होते हैं।
तो इट हैज़ टू एंड। तो जब वो एंड होगा तो नई बिगनिंग्स शुरू होंगी। और मुझे लगता है कि आपके दोनों की ही ओल्ड स्कूल थॉट्स होंगे, आप दोनों की ही आउटडेटेड थिंकिंग या फिर एक ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग कह सकते हो, कंजर्वेटिव थॉट्स एंड बिलीफ सिस्टम्स कह सकते हो। तो यहाँ से रिलीज होना होगा। कुछ चीज़ें हमने जानबूझकर अपने लिए क्रिएट की होती हैं जिनका एक्चुअल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, वो हमारी खुद की क्रिएट की गई प्रिंसिपल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो वहाँ से आपके पर्सन या आप रिलीज होंगे और यहाँ पर 100% कुछ न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं। और वो न्यू बिगनिंग्स वेडिंग रिंग्स एंड लव कॉल को लेकर है। इन कार्ड्स में लिखा है यूनियन एंड मैरिज, सोल कनेक्शन, ओवरलास्टिंग लव, डिवोशन। And on the other hand, love call talks about expressing love, messages of love, thinking of you and informing you. तो आपके पर्सन ने अगर खुद को अब तक भी अपनी ओल्ड स्कूल मेंटालिटी की वजह से कहीं कैद करके रखा हुआ था, तो वो सारी इनकी ओल्ड स्कूल थिंकिंग या मेंटालिटी कॉफिन में जा रही है, यानी कि इट इज़ गोइंग टू डाई, द बिलीफ सिस्टम इज़ गोइंग टू डाई। एंड देन यहाँ पर आप लोगों के लिए एक यूनियन का फेज शुरू हो सकता है, जहाँ पर आपके पर्सन जो हैं आपकी तरफ अपना प्यार एक्सप्रेस कर पाएंगे, ठीक है ना। आपकी वर्थ एंड वैल्यू को ये आपसे लाकर बताएंगे कि आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, ये आपके साथ क्या चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं और एवर लास्टिंग लव चाहते हैं। तो इस तरह की बातें आपके पर्सन आपसे ज़रूर आकर कहेंगे, इन्फॉर्म करेंगे, आपको बताएंगे। और यहाँ पर कई सारे अदर लोगों के लिए ये सीधा वेडिंग प्रपोजल भी हो सकता है। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उस पर स्टिक रहिए, यूनिवर्स आपकी ज़रूर सुनने वाला है। मैंने कल आपको अफर्मेशन बताया था, राइट अ लेटर टू द यूनिवर्स। तो आप यूनिवर्स को ये सारी बातें लिख सकते हो, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने पर्सन की तरफ से, ये भी आप लिख दीजिए ताकि वो मैनिफेस्टेशन चलकर आपके लिए रियलिटी में आपके सामने आ जाए, लाइक कन्वर्ट हो जाए, हकीकत बन जाए वो जो भी आप सपना जी रहे हो। तो ये आपको करना है गाइस, क्योंकि यूनिवर्स इज़ गोइंग टू रिस्पॉन्ड यू वेरी सून, जहाँ पर वेडिंग रिंग्स आपके लिए चल कर आ रही हैं और इवन लव कॉल भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने पर्सन की तरफ से। आइदर दे आर गोइंग टू सेंड यू अ मैसेज जहाँ पर ये आपसे अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं, या फिर यू आर गोइंग टू रिसीव दैट लव कॉल, ठीक है। तो जैसे भी आप लोगों के साथ रेजोनेट करे उस तरह से आप आज की एनर्जीज़ को, मैसेजेस को और साइंस को ग्रैब कर सकते हो। और अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, मैसेजेस और साइंस आपके साथ रेजोनेट कर रहे हैं, तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग आज भी पिक करेंगे गाइस। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।